अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। जब आखिरी मैंने व्लॉग किया था काफ़ी टाइम हो गया, उसके दरमियान में मैं कुछ कर नहीं पाई मसरूफियत की वजह से। लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट थी और अब तक की सिचुएशन में बहुत से उतार चढ़ाव आ चुके हैं। इब्तिदा में हमने देखा कि डी चौक पहुंच भी गए कारकुन, और ये भी देखा कि कोई मज़ामत नहीं हुई थी और फोर्सेस ने भी गले लगा लिया और बड़े अच्छे अच्छे विजुअल्स आ रहे थे। अली अमीन ने भी कारकुनों को पुरअमन रहने का कह दिया। बुशरा बीबी साहिबा ने भी खिताब किया और बज़ाहिर लग रहा था कि अब डी चौक पर ये लोग कदम जमा चुके हैं तो ये आराम से बैठ जाएंगे और उसके बाद शायद कोई हुकूमत की तरफ से इंगेजमेंट की जाएगी, कोई कमेटी बनाई जाए, कोई मुज़ाकरात के लिए आए। लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही एक हमने बदलती हुई सूरत हाल देखी और ये सूरत हाल काफ़ी अफसोसनाक थी, इसलिए कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था जो हुआ। यकदम ये तय पाया एक इजलास के दौरान कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि इनके ऊपर क्रैकडाउन होगा और इनको ठीक ठाक सबक सिखाया जाएगा। और उसके बाद फिर हमने देखा कि शदीद तरीन शेलिंग शुरू हो गई और उसके बाद कुछ पीटीआई के लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि स्ट्रेट फायर हुआ और कुछ लोग ज़ख्मी होना शुरू हो गए और बड़ी तेज़ी से एकदम यूँ लगा कि तमाम जो यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद थे डी चौक पर, उन्हें पीछे की तरफ धकेल दिया गया। अब डी चौक से जब ये लोग हटे हैं, थोड़ा पीछे की तरफ ब्लू एरिया में ही मौजूद थे, लेकिन बहरहाल वहाँ पर फिर भी बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद रहे। बुशरा बीबी साहिबा, अली अमीन गंडापुर, बाकी जो यहाँ पर लीडर्स मौजूद थे और कारकुनों की बड़ी तादाद। तो वहाँ पर फिर शाम से लेकर रात तक, अभी जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक भी मुसलसल शेलिंग होती रही है, मुसलसल बुलेट भी इवन फायर हुए हैं। और ये मैं अब इसलिए कह रही हूँ कंफर्मेशन के तौर पर क्योंकि एक तो जो विजुअल्स आए हैं उसमें देखा जा सकता है कि जो कारकुन हैं उन्हें गोलियां लगी हैं और 2-3 कारकुन पीटीआई के शहीद हो गए हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया है मैं उसकी ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स ने तो कुछ दिखाया ही नहीं, वो तो टोटल एक प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आए। अव्वल तो उन्होंने सारा वक्त कोई मार्च ही नहीं दिखाया कि कितने लोग आए हैं, क्या उनका मुतालबा है, वो कैसे आ रहे हैं, वो कितने पुरअमन हैं, उनके साथ कौन है। और सिवाय एक तरफा प्रोपेगेंडे के उन्होंने कुछ नहीं किया, बस यही खबरें देते रहे कि जी इंतशारी हैं, ये फसाद फैलाने आ रहे हैं। अव्वल तो ये कह रहे थे कि निकला ही कोई नहीं, और फिर जब लोग ये देखने लगे कि जनाब वो तो अंदर दाखिल हो गए तो फिर अपनी हुकूमत पे बरसना शुरू हो गए कि जी आपने रोका क्यों नहीं, इनको मार गिराना था, इनको कुचल देना था। और फिर अल्टीमेटली हमने ये देखा कि जनाब इनकी तरफ से ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जनाब ये तो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन हैं और ये इन्होंने रेंजर्स एहलकार मार दिए, इन्होंने उसको मार दिया, इन्होंने मीडिया के ऊपर हमला कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। जाहिर है कि अगर एक लड़ाई का माहौल हो, शेलिंग हो रही हो, उनकी तरफ से भी पथराव हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल हाथ बांध के खड़े होंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उनके पास कोई असलहा था या वो कोई बाकायदा लोगों के साथ दू बदू लड़ाई कर रहे थे, तो इस तरह की सूरत हाल नहीं है। वो शेलिंग बर्दाश्त करते रहे, जवाब में पीछे हटते हुए पथराव भी कर देते होंगे, किसी वक्त साइड पे हो जाते, फिर सामने आ जाते, फिर आगे बढ़ते। तो ये सारा वक्त आँख मचोली जारी रही। अफसोस की बात है, बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर थे ये देखना कि अगर स्ट्रेट फायर किए जाए निहत्ते लोगों के ऊपर तो फिर उसके बाद क्या बाकी रह जाता है। मतलब आप फिर उसके बाद तो मुकाबला या वो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, कि अगर आप इसी लेवल पर आ जाएं तो फिर उसके बाद तो अगर कोई ये कहे कि जी कौन जीता कौन हारा, तो फिर इसका तो कोई मवाजना ही नहीं रह जाता। तो इसलिए इसके ऊपर तो फिर बात करना ही फजूल है। लेकिन ये मैं चूँकि जो इंटरनेशनल मीडिया में अल जज़ीरा की भी रिपोर्ट देख रही थी, जो मैंने विजुअल्स देखे हैं, जो पीटीआई के कारकुन ज़ख्मी हुए हैं और जो उनके लोग शहीद हुए हैं, उसके बाद ये बज़ाहिर इस तरह हुआ है और बाकायदा अगरचे ये हुकूमत की तरफ से इसकी तरदीद की जा रही है कि कोई स्ट्रेट फायर नहीं हुए, लेकिन बहरहाल इनके कारकुन शहीद भी हुए हैं 2-3 और उसके साथ साथ बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी हैं और वो हॉस्पिटल्स में इस वक्त भी मौजूद हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल रही है और उसके बाद फिर सारा वक्त एक सिलसिला जारी रहा है। यहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा ने शाम के वक्त एक खिताब ज़रूर किया था जिस पर उन्होंने
कुछ इमरान खान साहब की मुश्किलात का जिक्र किया कि उनके साथ किस तरह का बिहेवियर रखा जा रहा है जेल में। उन्होंने अपनी भी कुछ मुश्किलात का जिक्र किया और साथ में उन्होंने कमिटमेंट ली कि जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन उसके बाद से रात तक जो सारा टाइम था, इस दौरान ना तो बुशरा बीबी की तरफ से, ना बाकी कोई जो पीटीआई की लीडरशिप है उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई खिताब नहीं किया गया, कोई स्ट्रैटेजी बहरहाल नहीं दी गई सिवाय इसके। खैर उसका कोई माहौल भी नहीं बना क्योंकि कंटिन्यूसली एक जो शेलिंग का सिलसिला था वो जारी था। एक इस तरह का फस्तायत का माहौल था कि काफ़ी परेशानी की सूरत हाल थी। मीनवाइल फिर ये अपील्स की जाने लगी कि इनके पास दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, इनके पास खाना पीना ख़त्म हो गया है, इनके पास कंबल नहीं है, इनके पास जो ज़रूरी अशिया है उनकी कमी हो गई है, हत्ता कि इनका साउंड सिस्टम भी ख़राब हो गया। ये भी ख़बर फिर आना शुरू हो गई, जिसके बाद फिर यही वजह समझ में आई कि इसीलिए फिर कारकुनों से इनका जो राब्ता था वो मुनक़ता हो गया क्योंकि इनका साउंड सिस्टम ख़राब हो गया था। बहरहाल इस्लामाबाद के शहरी बाहर निकले, इन्होंने काफ़ी लोगों को खाना वाना भी पहुंचाया, पानी पहुंचाया, अद्वियात पहुंचाई। कुछ लोग तो बेचारों को मिल गई क्योंकि तादाद ज़्यादा थी तो सबको तो ज़ाहिर है हर किसी के तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन ये काफ़ी उन्हें तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। और ये कारकुन अब थक चुके थे क्योंकि कई कई घंटे क्या बल्कि 3-3 दिन से ये कारकुन शेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, 3 दिन से सफ़र में हैं, सोए नहीं हैं ठीक से, मुसलसल चल रहे हैं पैदल, उसकी वजह से थकन है, ज़ख्मी हैं, शेलिंग की वजह से हालत ख़राब है। तो बहुत इनकी कमिटमेंट अपनी जगह है उनकी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इंसानी जिस्म है उसकी एक लिमिट ही हो सकती है ये सब कुछ बर्दाश्त करने की। तो आखिर में कारकुन जो हैं वो काफ़ी थके हुए भी लगे और काफ़ी हौसले में भी थे, इसके बावजूद भी अभी भी डटे हुए महाज पर, बल्कि इस कदर डटे हुए थे कि अभी तक भी वो अपनी लीडरशिप को हिलने नहीं दे रहे। 2-3 मरतबा ऐसी वीडियोज़ अब आ चुकी हैं कि अली अमीन गंडापुर को वो बिल्कुल इधर से उधर मूव नहीं करने दे रहे और उनको मुसलसल वो इस बात के ऊपर रखा हुआ है उन्होंने ज़ोर के जनाब आप बिल्कुल बुशरा बीबी के कंटेनर के साथ रहें और बिल्कुल आपको हमने इधर उधर नहीं जाने देना। वो बीच में 2-3 दफ़ा उन्हें कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन कारकुन जो हैं वो इस बात से टस से मस नहीं हो रहे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो लीडरशिप को हटने नहीं दे रहे वो खुद कहाँ हटेंगे। लेकिन उसके बाद बाकी जो पीटीआई की लीडरशिप है वो उस तरह से हमें दिखाई नहीं देती। अलीमा खान साहिबा मौजूद हैं वहाँ पर, बुशरा बीबी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो भी शायद इसलिए हैं कि कारकुन उनको हिलने नहीं दे रहे। लेकिन बाकी उमर अयूब साहब थोड़ी देर के लिए नज़र आए, उसके बाद वो नज़र नहीं आए। शेर अफजल मरवत साहब थोड़ी देर के लिए नज़र आए, उसके बाद वो नज़र नहीं आए। कुछ 1-2 विजुअल्स आए कि जनाब हमाद अज़हर साहब भी निकल पड़े हैं, ना जाने अब उनका काफ़िला कब पहुंचेगा। नईम हैदर पंजोता का काफ़िला कहीं आसपास है इस्लामाबाद के, तो पंजाब से कुछ काफ़िले ज़रूर छोटे मोटे रवाना हुए, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे सूरत हाल बनी है उसके बाद मुझे लगता है कि काफ़िले शायद मुश्किल है कि वो यहाँ पर पहुँच पाएँ या उनको ज्वाइन कर सकें। उसके बाद ये खबर आती है कि जनाब शाम को अब कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और कारकुनान को यहाँ से मुंतशिर करने का फ़ैसला हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने आके बाकायदा अनाउंसमेंट की कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम जो है टोटली इनको मुंतशिर करेंगे। और बार बार उन्होंने धमकियाँ भी लगाई कि जी हमारे लिए क्या मसला है, गोलियाँ चलाएँगे तो 2 मिनट में खाली हो जाएंगे, हम करना नहीं चाहते, वो लदा बात है, और इस टाइप की बातें होती रहीं। अता तारड़ साहब भी आए, वो भी कमोबेश इस तरह की बातें कर रहे थे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जनाब ये एक शेलिंग का बदतरीन सिलसिला शुरू हो गया। अभी भी मुजाहिरीन मौजूद हैं ब्लू एरिया में, कुलसूम प्लाजा के पास भी मौजूद हैं और भी जो इनके आसपास के जगह हैं वहाँ पर मौजूद हैं। शेलिंग होती है, वो आसपास फैलते हैं, फिर दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सिलसिला जारी है। लेकिन साथ साथ गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। पुलिस ये क्लेम कर रही है कि 450 कारकुन जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और साथ साथ ये देखा जा सकता है कि काफ़ी सारा कारकुन जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन उसके बाद फिर फेक न्यूज़ का एक सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है। एक तरफ ये बताया जाता है कि जी बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार करने के लिए रेंजर्स ने घेरा डाली और साथ ही क्लेम किया जाता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ग्राउंड पर जो मौजूद सहाफ़ी हैं वो फौरी तौर पर फुटेज बना के बताते हैं कि जनाब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि वो अभी तक कारकुनों के हिसार में हैं, कारकुन उनके साथ मौजूद हैं और उनको गिरफ्तारी से यानी बचा लिया गया है। अब जब तक मैं ये व्लॉग कर रही हूँ शायद हो सकता है जब तक आप देखें हो सकता है कि उनकी मुमकिन तौर पर गिरफ्तारी हो भी जाए, लेकिन अभी तक जब तक मैं बात कर रही हूँ तो ऐसा ही है। अब जो प्लान नज़र आ रहा है बज़ाहिर इस सब में
वो ये है कि किसी भी तरह बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद ही कारकुन जो हैं वो डिसअपॉइंट होकर मुंतशिर होना शुरू हो जाएंगे। अगर लीडरशिप में से कोई यहाँ पर मौजूद रहा तो फिर इस बात का खदशा रहेगा कि कारकुन भी मौजूद रहेंगे और शायद बाद में हो सकता है कि सुबह के वक्त मज़ीद कारकुन भी एड अप हो जाएं। तो बज़ाहिर लग रहा है कि इनकी इस वक्त की जो प्लानिंग है वो ये कि रात रात के अंदर ही ये सारा जो काम है इसको तमाम करना है और मुंतशिर करना है कारकुनान को। एक विजुअल भी चल रहा है कि जो मेन कंटेनर था पीटीआई का, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा भी सवार होती रही वक्तन फ़वक्तन और अली अमीन भी, तो उसको आग लगा दी गई है। पहले इसके बारे में मुतज़ाद इत्तलात थी कि ये भी कोई फ़ेक ख़बर है, लेकिन बाद में मुतअद्दिद लोगों ने इस बात की तकरीबन तस्दीक की कि ये एक सही खबर है और वाक़तन इसको आग लगाई गई है। तो ये भी हमने देखा और ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरफ इशारा कर रही हैं कि हर सूरत ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके भी जो कारकुन हैं उनको मुंतशिर किया जाएगा और कोई बातचीत का इम्कान नहीं है, कोई नरमी या कोई रियायत किसी चीज़ के हवाले से दिखाने की नहीं की जाएगी रियासत की तरफ से। और दूसरी तरफ कारकुन भी कमिटेड हैं कि जनाब ज़ख्मी हैं, कुछ हैं, मतलब अब तो मैं वो क्या क्या वाक़यात रिपोर्ट करूँ जो मैं दिन भर देखती रही हूँ। कोई ज़ख्मी है, जा नहीं रहा हॉस्पिटल कि नहीं जी हमने यहीं रहना है, कोई ज़ख्मी हुआ है तो गया हॉस्पिटल, पट्टी करा के दोबारा आ गया है। एक बंदा पुकारता है तो 10 बंदे उसकी तरफ जाते हैं। तो बिल्कुल अनबिलीवेबल किस्म के ये मनाजिर थे और हर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कमिटमेंट को यकीनन सराह रहा है और मुखालिफिन भी, नाक़दीन भी, तनकीद करने वाले भी आज तारीफ़ कर रहे थे कि इन्होंने वाकई मसामत की एक नई तारीख़ रकम की है। लेकिन क्या इससे कोई मतलूबा नताइज हासिल होंगे? इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब से भी आज चूँकि कुछ मुलाकात हुई लॉयर्स की, उनकी भी आज पेशी थी और उनका जिस्मानी रिमांड दहशतगर्दी के मुकदमे में ख़त्म हुआ था। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रियासत ने आज 2-3 ऐसी चीज़ें की हैं जिससे मैसेजिंग की गई है, बाकायदा ये बताया गया है कि जी हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया। पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये कि एक तो कोई मुज़ाकरात का उस तरह से फॉर्मल ऐलान नहीं किया गया और ना कोई ऐसी कोशिश की गई। दूसरी जो चीज़ है वो ये रही कि जो रेंजर्स एहलकार शहीद हुए थे उनकी नमाज जनाजा हुई, उसमें शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ साहब, इसहाक डार साहब, इन सब ने शिरकत की और वो भी विजुअल्स जो थे वो देखने वाले थे, जिससे ये तासुर मिल रहा था कि जी सब सेम पेज पर हैं और किसी भी प्रोटेस्टर के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके साथ जो तीसरी चीज़ थी वो ये एक मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड रावलपिंडी वाले मुकदमे में, जो सबको पता है कि झूठा मुकदमा है, उसमें ख़त्म हुआ था आज। और अगर रियासत को इस बारे में सोच रही होती कि जी हमने इमरान खान साहब को रिहा करना है या उनसे कोई बातचीत करनी है, तो फिर वो हो सकता था कि उनका जिस्मानी रिमांड मज़ीद ना दिया जाता बल्कि रिहाई की तरफ मामलात को लेके जाते। लेकिन उल्टा हुआ क्या कि इमरान खान साहब का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया 6 रोज़ का। तो ये चीज़ भी एक मैसेजिंग थी कि जनाब हम किसी प्रेशर में नहीं आए प्रोटेस्टर्स के आने से। प्रेशर तो बहरहाल होता है, ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर नहीं होता, लेकिन कम से कम अभी तक जो उन्होंने अपना फेस शो किया वो यही किया कि जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हम इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे और बैंड बजा देंगे वगैरह वगैरह। जो इस सारी चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट बात हुई जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा भी किया कि इमरान खान साहब का क्या मैसेज आया। इमरान खान साहब को जब ये पता चला है कि बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स पहुँचे, उन्होंने जिस तरह से रियासती फस्तायत का मुकाबला किया, वो इस पे अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को बहुत सराहा उन्होंने, उनकी हिम्मत बढ़ाई और साथ में शुक्रिया भी अदा किया, सलाम पेश किया और साथ साथ उनकी तरफ से ये वाज़ेह ऐलान किया गया कि आपने आखिरी गेंद तक लड़ना है और अपने मुतालबात के मनवाए जाने तक पीछे नहीं हटना। तो ये वाज़ेह उनकी तरफ से आज जो स्टेटमेंट है वो दिया गया। और एक और जो बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की वो ये कि उन्होंने कहा कि जो मुझे मिलिट्री ट्रायल की आप धमकियां लगा रहे हैं तो जो मर्ज़ी कर लें, अगर ये भी आपकी ख्वाहिशात करके देख लें, मैं अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। तो अब ये मुझे कहने में कोई आर नहीं है और ये मेरा ख्याल है इमरान खान के नाक़दीन भी इस बात को अब मानने पे मजबूर हो चुके हैं कि आपने जो कुछ मर्ज़ी करके देख लिया है, वो बंदा अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। और अब वो जिस लेवल पे चले गए हैं उनके लिए ये पावर पॉलिटिक्स कोई अहमियत नहीं रखती कि मैं कोई गेम करके वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मैं कोई बातचीत कर लूँ, मैं कोई होशियारी करके मैं कोई डील बना लूँ, बल्कि वो अब उस लेवल पे चले गए हैं कि उनके लिए कोई ओहदा, कोई चीज़ मायने नहीं रख रही। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो कुछ वो कर सकते थे, जो एक शऊर दे सकते थे, वो दे चुके हैं
और जो अपनी ज़िंदगी में जितनी मेहनत वो कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब अगर उन्हें दोबारा कोई ऐसा मौका मिलता है कि वो मज़ीद पाकिस्तान को सर्व कर सकें तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो अब इस चीज़ से मुबर्रा हो चुके हैं और वो मेंटली अब तैयार हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी तबई तौर पर भी अब होगी तो कितनी होगी, और अगर वो मज़ाहमत करते हुए इसी तरह चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाते हैं, तो वो अपने तो आप को ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार कर चुके हैं। तो अब उनकी जो एक सोच है वो बिल्कुल एक मुनफरिद लेवल पर है, लेकिन जो हम अपने नज़रिए से देखते हैं, हम इस चीज़ को इसी तरह तोलते हैं कि जी कौन कामयाब है, अच्छा तो क्या वो अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हुआ, फिर वो कामयाब है। तो जनाब ऐसे नहीं होता कि सिर्फ आपने कुछ हासिल कर लिया है तो आप कामयाब हैं, और अगर आपने अभी तक भी कोई मज़ामत कर रहे हैं तो आप कामयाब नहीं। मज़ामत करना, यहाँ तक पहुँचना, 3 दिन तक आपने तमाम तर रियासती जबर को बर्दाश्त किया और जिस तरीके से आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई, अपनी आपने कमिटमेंट दिखाई, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बाकी ज़ाहिर है अभी जिसके पास ताकत है वो इसका नाजायज़ इस्तेमाल भी करता है, वो आपको पकड़ेगा भी, गिरफ़्तार भी करेगा, मज़ीद आपके ऊपर सख्ती करने की कोशिश करेगा, हो सकता है आपको मुंतशिर करने में भी कामयाब हो जाए। ये भी हो सकता है कि फ़ौरी तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई भी अभी अमल में ना आ सके, लेकिन क्या इसका मतलब है कि सब ख़त्म हो जाएगा? इसका मतलब फिर भी यही है कि ये जो अदम इस्तेहकाम है, ये जो एक इंतशार है, जो एक इस वक्त मुल्क की कैफियत है, वो तो फिर जारी रहेगी जब तक कि आप मसले का हल निकाल नहीं लेंगे। वो एक शक्ल में, कभी दूसरी शक्ल में वो सामने खड़ा होगा, चाहे आप उसको वक्ती तौर पर किसी भी तरह दबा लें। अभी मैं देख रही थी कि ये एक ट्वीट आया आज के दिन, बड़ा इम्पॉर्टेंट ये ट्वीट था, और ये ट्वीट था जनाब रिचर्ड ग्रैनल, शायद इनका नाम है प्रोनाउंस करने में। और ये जो रिचर्ड ग्रैनल हैं, ये ट्रम्प साहब के जो पुरानी इनकी कैबिनेट थी उसका हिस्सा थे, इस तरह से कि ये उनके जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस थे, और अभी भी बहुत से लोग कहते हैं कि शायद उनको अपनी कैबिनेट का वो हिस्सा बनाएं या कोई उनको अहम ओहदा दे सकते हैं। बहरहाल कल भी इनकी तरफ से इस सारी सिचुएशन के ऊपर एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि रिलीज़ इमरान खान, और आज फिर उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उस पर उनकी नज़र है, और वो वाज़ेह तौर पर मुतालबा कर रहे हैं कि जो एक सियासी इंतकामी कार्रवाई है उसको बंद होना चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। और वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिचुएशन एक रही, वही चीज़ जो है इस वक्त इमरान खान के साथ भी हो रही है। तो बड़े वाज़ेह इमरान खान साहब की हिमायत में और मुतालबा करते हुए ये ट्वीट्स आए हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और ये उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जो कि ट्रंप के बड़े करीबी लोग समझे जाते हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो कि आपको पता है कि पहले भी एक अहम ओहदे पर रह चुके हैं, ख़ासतौर पर जो जनूबी एशिया से रिलेटेड उमूर हैं उनके हवाले से, वो भी कंटिन्यूसली इस बात के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिलीज़ होना चाहिए। तो बहरहाल अभी इस वक्त एक मज़ामत है, दुनिया देख रही है, आप अपनी ताकत के ज़ोर पर इसको कुचल भी सकते हैं, लेकिन क्या ये तमाम चीज़ें आपको दुनिया को आप धूल झोंक सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ये जी यहाँ पे क्या हुआ और क्यों रियासत की तरफ से ये सब इस्तेमाल किया गया ताकत का। दूसरी बात कि क्या आप अपने अवाम के दिलों में बड़ी मोहब्बत बो रहे हैं? आपके ख़्याल से एक मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ कि मेजॉरिटी एक केपी से आई हुई थी, आप उन लोगों के ऊपर बुलेट्स फायर करते हैं, रबड़ की गोलियां मारते हैं, वो आपको प्यार कर रहे हैं, आप उनको शेलिंग कर रहे हैं, और ये सब करके आप क्या बहुत मोहब्बत कमा रहे हैं या बहुत आपके ख़्याल से मुल्क में अमन आ जाएगा? तो ये मुमकिन नहीं है। जुल्म रहे और अमन भी हो, ये मुमकिन नहीं है। आप अभी उनको वक्ती तौर पर पसपा कर सकते हैं, कर लें, कल फिर वो आ जाएंगे, फिर आप पसपा कर लें, लेकिन ये आंख मचोली कब तक जारी रहेगी? तो इवेंचुअली तो जो सामने लिखी तहरीर है वो पढ़नी पड़ती है। वो आप अल्लाह ताला ने जब कोई रास्ता बनाना हो तो वो ये कोई एक इवेंट हो तो अभी सब कुछ पलट सकता है, और अगर अभी कोई मज़ीद जद्दोजहद बाकी है तो वो फिर वो भी जारी रहेगी किसी ना किसी तौर। लेकिन बज़ाहिर जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें असल बात ये थी कि आवाम की बात सुनी जाती, आवाम को उनकी चॉइस के मुताबिक जो उनकी ख्वाहिश थी वो हुकूमत बनाने दी जाती, आवाम का एहतराम किया जाता, तो आवाम आप सबका एहतराम करती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रास्ता चुना गया वो ये कि जी
हमने इज़्ज़त नहीं, हमने सिर्फ डर और खौफ पैदा करके ही रूल करना है, और यही इस वक्त जो है वो स्टेट पॉलिसी नज़र आती है। बाकी इसमें जनाब जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं, उन्होंने आज टीवी चैनल्स पर आकर ये बात की है कि जी बुशरा बीबी साहिबा नहीं मानी कि वो संगजानी पर जाती, वरना इमरान खान साहब की तो रजामंदी हो गई थी, और बुशरा बीबी साहिबा ने इंसिस्ट किया कि नहीं जी हमें तो डी चौकी जाना है। अब बात यह है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो इस वक्त निशाने पर, जो सीधी बात है। और जो आज मोहसिन नकवी साहब ने भी आके गुफ्तगू की तो वो एक ही बात कर रहे थे कि जी सिर्फ एक औरत की वजह से जो है ये सारा नुकसान हो रहा है, ये सारा कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। और उन्होंने सीधे सीधे इल्ज़ामात लगाया कि बुशरा बीबी साहिबा को तो लाशें चाहिए और ये वो। भाई उन्हें लाशें चाहिए तो आप क्यों दे रहे हैं लाशें उन्हें? ना आप लोगों के ऊपर बुलेट फायर करें, ना लोगों के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करें। अगर वो एक जगह बैठे हैं तो उन्हें बैठे रहने दें। क्या ज़रूरत है आपको उनकी ख्वाहिश पूरी करने की, अगर वो ये ख्वाहिश लेके बैठी हुई हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अभी तक तो खैर वो ये भी डिनाई कर रहे हैं कि जी कोई मरा ही नहीं है पीटीआई का बंदा। तो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया आप देखते नहीं हैं, वरना आपको पता चलता कि ऐसा नहीं है कि ये टोटल लाई है। तीसरी बात ये कि बुशरा बीबी साहिबा ही पे इनकी अब इस वक्त जो सारी सुई है वो अटकी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेन अब जो बंदा अटका हुआ है वो बुशरा बीबी है। बाकी उन्हें आइडिया है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है उनको ये घेरा डाल लेते हैं, उनको ये मनवा लेते हैं अपनी बात। मैं ये नहीं कहती कि सारे उनमें से गद्दार होते हैं, लेकिन सारे कुछ कमज़ोरी दिखा देते हैं, कुछ शायद अपने तौर पर मामले को समझते हैं कि नहीं हम मफाहमत के ज़रिए ही हल निकाल सकते हैं, तो उनकी अप्रोच ये होती है। और कुछ जो होते हैं वो वाक़तन बुज़दिल होते हैं, वो सामने नहीं उस तरह आना चाहते। लेकिन वजह जो कोई भी हो, जो कमिटमेंट बुशरा बीबी साहिबा ने और जो दिलेरी उन्होंने दिखाई है वो बाकी उस लेवल की किसी ने भी नहीं दिखा सकी। और अगर आज यहाँ पर इतना बड़ा काफ़िला लेकर वो पहुंची हैं डी चौक, और आज भी कारकुन इस वक्त भी रात गए तक इतनी मज़ामत दिखा रहे हैं, तो इसका क्रेडिट बुशरा बीबी का है। वरना अगर इस लीडरशिप की बात होती तो हर कोई ये बात कहेगा कि ये तो यहाँ तक पहुँचते ही ना, और पीछे ही इन्होंने कारकुनों को घुमा फिरा के और रफू चक्कर कर जाना था या खुद हो जाना था। तो बहरहाल इन द एंड ये बात सही साबित हो रही है कि जो आपकी फैमिली है वही आपके साथ फिर स्टैंड करती हुई नज़र आ रही है। बाकी अब देखना ये है कि बुशरा बीबी साहिबा को क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो मेरा ख्याल है कि फिर कल का दिन हार्डली होगा, और ये फिर सारा जो धरना है ये मुंतशिर करने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी। लेकिन क्या उसको हम सिर्फ हुकूमत की कामयाबी समझें, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। तो ये अब इस वक्त सारी सिचुएशन है। अल्लाह ताला हमारे लिए खैर का वक्त लाए। जो मेरे लिए सबसे कंसर्न बात है वो ये है कि मज़ीद कोई जानी नुकसान ना हो, और ये कोई अच्छे विजुअल्स नहीं है कि हम ये देखें कि लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, चाहे वो अपने लोग इधर के हों, मुजाहिरीन हों, केपी के हों, या वो रेंजर्स वाले हों, पुलिस वाले हों। और ये भी अफसोसनाक बात है कि किस तरह मैं इस बात पे भी हैरान होती हूँ कि कैसे कोई इस चीज़ को ऑप्ट कर सकता है कि आप निहत्ते लोगों के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर मुसलसल जुल्म कर रहे हैं। तो बहरहाल अब क्या कहा जा सकता है। अल्लाह ताला खैर का वक्त लाए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।